अपना काम चला लेते हैं, चाहे L-70 हो, Su-23 हो या शिल्का हो। इन सारी चीजों से भी ये हमारे एंटी ड्रोन हथियार हैं। भारत अपने सुरक्षा के लिए हर एक तैयारी मंजीत करके रखता है। हर एक आज हमको समझ में आ रहा है, जो हम उपकरणों जी मंजीत, हम जब उपकरणों की बात करते हैं, जब आप पीस टाइम में इन उपकरणों की बात सुनते हैं तो वो अलग बात होती है। आज हर एक भारतवासी ये देखे कि अगर भारत में बने हुए, भारत में हथियारों को जो अपने हिसाब से आप बनाते हैं, या फिर मेक इन इंडिया का जो पूरा कार्यक्रम है जिसमें असलहा, गोला बारूद हम अपना बनाते हैं, दूसरे देशों पर आपकी निर्भरता नहीं रहती है। इसीलिए दूसरा देश अगर आपको कुछ बोलता है तो आप उसे पलटकर सुना सकते हैं। आज तो हालांकि आतंक की बात है, इसीलिए पूरी दुनिया हमारे साथ है। मंजीत, मंजीत लगता है आवाज नहीं उनको आ रही है, लेकिन अरविंद ओझा हमारे साथ हैं। अरविंद बताएं, आप जहां पर इस समय मौजूद हैं, क्या परिस्थितियां हैं? भारत का पलटवार तो जबरदस्त पाकिस्तान पर चल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त काफ़ी संवेदनशील होने की ज़रूरत है और संयमित रिपोर्टिंग की ज़रूरत है श्वेता। लेकिन मैं आपको साफ साफ ये बता दूं कि जो पाकिस्तान ने कोशिश की थी देर शाम, वो पूरी तरह से नाकाम रही। नंबर एक। नंबर दो, अब करारा जवाब देना शुरू हो चुका है भारत की तरफ से। हम सिर्फ इतना बता सकते हैं, और भी कई बड़ी जानकारियां हमारे पास है श्वेता, लेकिन वो नहीं दे सकते। हो सकता है सुबह तक भारत सरकार वो दे, लेकिन हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से, और खासतौर से श्रीनगर में मौजूद हूं क्योंकि सुबह बॉर्डर एरिया में गया था, वहां पर काफी हैवी शेलिंग हुई थी कुपवाड़ा इलाके में। वहां पर अभी भी हैवी शेलिंग हो रही है। वो सीधे सीधे जो पाकिस्तान की झुंझलाहट है वो साफ साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि कल भी कोशिश की थी 15 शहरों को इंक्लूडिंग श्रीनगर जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं उसको निशाना बनाने की, लेकिन नाकाम रहे। आज भी शाम को उन्होंने कोशिश की, लेकिन हवा में ही उनके तमाम ड्रोन और मिसाइल मार गिराए गए। न सिर्फ उनके ड्रोन और मिसाइल मार गिराए गए, बल्कि उनको भारी नुकसान भी हुआ है। उनके कई जो जेट हैं, जो एयरक्राफ्ट हैं, उनको मार गिराया है इंडियन डिफेंस ने। उसके अलावा यह भी बताता चलूं कि उनको काफी भारी नुकसान हुआ है, जिसका खुलासा कल परसों तक हो जाएगा, लेकिन नुकसान हुआ है। लेकिन अब यह भी बताता चलूं कि अब उनको भारत जो है इंडियन आर्मी, भारत की सेना करारा जवाब भी देना शुरू कर चुकी है। देखिए इसमें सीधे जो अभी 2-3 दिन के अंदर जो स्थितियां बदली हैं, जो पाकिस्तान की आवाम है उसमें भी काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि वहाँ के जो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए, वहाँ के प्रधानमंत्री वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए जानबूझकर उन्होंने इस तरह की स्थितियां पैदा की हैं कि अब जो पाकिस्तान की जनता है वही उनसे काफ़ी खफा है। तो उनको कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह के हालात उन्होंने पैदा किए, और हर बार उनको बेइज्जती, उनको इंसल्ट का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि भारत को पहले ही से पता था, ये आपको भी मालूम होगा श्वेता, कि अगर भारत ने ये निर्णय लिया कि 22 अप्रैल का जवाब देना है ऑपरेशन सिंदूर के तौर पर और 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना है, तो भारत ने पहले से असेसमेंट कर लिया होगा कि अगर भारत आतंकी ठिकानों को निशाना बनाता है तो पाकिस्तान क्या करेगा, ये सभी को मालूम है। तो इसलिए पहले से तैयारी थी, और तैयारी का ही नतीजा था कि कल जो 15 शहरों को निशाना बनाने की जब कोशिश की गई थी तो भारत पहले से तैयार था। और उसके बाद फिर क्या हुआ वो सभी ने देखा। झुंझलाहट जो पाकिस्तान की थी वो सामने आई। हाँ, एक चीज़ में माहिर है पाकिस्तान, सोशल मीडिया पर उनके तमाम जो आर्मी से जुड़े अधिकारी हैं, या फिर उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, वो तमाम वहाँ के जो मिनिस्टर हैं वो सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलाकर अपनी फीड थपथपा लेते हैं, अपनी जनता को खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हकीकत है कि बैक टू बैक 2 दिन पाकिस्तान की जो सेना है वो पूरी तरह से एक्सपोज हुई है। न सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जो टारगेटेड अटैक करने की कोशिश की है वो पूरी तरह से फेल हुआ है, जबकि दूसरी तरफ जो वहाँ का एयर डिफेंस सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय किया है इंडिया ने, और बाकायदा प्रेस रिलीज भी भारत सरकार की तरफ से आज सामने आया श्वेता। तो कहीं ना कहीं कुर्सी बचाने के लिए अपने देश की जनता को इस तरह से युद्ध जैसी स्थिति में इंडल्ज कर देना, इन्वॉल्व कर देना, वो सामने साफ साफ आ रहा है। लेकिन शाम से ही अलग अलग जो हमारे पास जानकारी आ रही है श्वेता, आपके पास भी आ रही है, उसके मुताबिक हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि पाकिस्तान के जो कई एयरक्राफ्ट हैं उनको मार गिराया गया है, नंबर एक। नंबर दो, जो कई इंडियन एयरबेस को निशाना बना
जैसलमेर से मनीष। अरे भाई पैच कर दो, बहुत हेवी शेडिंग हो रही है। क्या तुम दिख नहीं रहा? हेलो देखो अभी भी मेरे सामने चल रहे हैं। ये यार देख को खुद वो आ गया इधर इधर देखो, उधर राइट में भाई पीछे देख लो, मैं नहीं देख सकता, मैं इसको कर रहा हूँ। अरे भाई अरे मैं इसको संभालूं, अपने आप को बचाऊं, देखो ना अपने आप को बचाऊं, क्या मतलब हो रहा है? अरे पीछे देख लो ना इसमें। सर्वर लाइव ही नहीं है जा रहा। तो भाई मैं तो उस टाइम कर रखा था ना, कर दो कनेक्ट इसको। सर्वर 8 और दोबारा भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं तो 11 देखो कौन सा लाइव 8 सेकंड सर्वर 11 हो रही है जबरदस्त लगातार समय में। सर्वर 11 देखो दिखा मुझे दिखा दो, इधर दिखा दो बस। देख कौन सा सर्वर 11 सर्वर 11 देखो स्लैब बंद कर दे। ये यार अरे यार ये तो यहीं आ रहा है। अरे क्यों कर हेलो वो देख हेलो जैसलमेर से मनीष। अरे भाई पैच कर दो, बहुत हेवी शेडिंग हो रही है। क्या तुम दिख नहीं रहा? हेलो देखो अभी भी मेरे सामने चल रहे हैं। ये यार देख को खुद वो आ गया इधर इधर देखो, उधर राइट में भाई पीछे देख लो, मैं नहीं देख सकता, मैं इसको कर रहा हूँ। अरे भाई अरे मैं इसको संभालूं, अपने आप को बचाऊं, देखो ना अपने आप को बचाऊं, क्या मतलब हो रहा है? अरे पीछे देख लो ना इसमें। सर्वर लाइव ही नहीं है जा रहा। तो भाई मैं तो उस टाइम कर रखा था ना, कर दो कनेक्ट इसको। सर्वर 8 और दोबारा भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं तो 11 देखो कौन सा लाइव 8 सेकंड सर्वर 11 हो रही है जबरदस्त लगातार समय में। सर्वर 11 देखो दिखा मुझे दिखा दो, इधर दिखा दो बस। देख कौन सा सर्वर 11 सर्वर 11 देखो स्लैब बंद कर दे। ये यार अरे यार ये तो यहीं आ रहा है। अरे क्यों कर हेलो वो देख हेलो जैसलमेर से मनीष। अरे भाई पैच कर दो, बहुत हेवी शेडिंग हो रही है। क्या तुम दिख नहीं रहा? हेलो देखो अभी भी मेरे सामने चल रहे हैं। ये यार देख को खुद वो आ गया इधर इधर देखो, उधर राइट में भाई पीछे देख लो, मैं नहीं देख सकता, मैं इसको कर रहा हूँ। अरे भाई अरे मैं इसको संभालूं, अपने आप को बचाऊं, देखो ना अपने आप को बचाऊं, क्या मतलब हो रहा है? अरे पीछे देख लो ना इसमें। सर्वर लाइव ही नहीं है जा रहा। तो भाई मैं तो उस टाइम कर रखा था ना, कर दो कनेक्ट इसको। सर्वर 8 और दोबारा भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं तो 11 देखो कौन सा लाइव 8 सेकंड सर्वर 11 हो रही है जबरदस्त लगातार समय में। सर्वर 11 देखो दिखा मुझे दिखा दो, इधर दिखा दो बस। देख कौन सा सर्वर 11 सर्वर 11 देखो स्लैब बंद कर दे। ये यार अरे यार ये तो यहीं आ रहा है। अरे क्यों कर हेलो वो देख हेलो
जैसलमेर से मनीष। अरे भाई पैच कर दो, बहुत हेवी शेडिंग हो रही है। हेलो देखो अभी भी मेरे सामने चल रहा है। यार देख को खुद वो आ गया इधर देखो, उधर राइट में भाई पीछे देख लो, मैं नहीं देख सकता, मैं इसको वो कर रहा हूँ। अरे भाई अरे मैं इसको संभालूं, अपने आप को बचाऊं, देखो ना अपने आप को बचाऊं, क्या मतलब हो रहा है। अरे पीछे देख लो ना, इसमें सर्वर लाइव ही नहीं है जा रहा। तो भाई मैं तो उस टाइम कर रखा था ना, कर दो कनेक्ट इसको। सर्वर 8 दोबारा भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मैं तो 11 देखो कौन सा लाइव 8 सेकंड सर्वर 11 हो रही है जबरदस्त लगातार सर्वर। वो बहुत विध्वंसक होते हैं अनंत, आप जानते हैं। भारतीय जो सेनाएं हैं वो वहां पर जवाब दे रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स सबसे आगे है इस मामले को लेकर। दूसरी तरफ नेवी ने मोर्चा संभाल लिया है और नेवी के जो वार होते हैं वो बहुत विध्वंसक होते हैं अनंत, आप जानते हैं। एयरफोर्स से भी कहीं घातक वार अगर कोई करता है तो नेवी के जो डिस्ट्रॉयर जहाज हैं, जो सिर्फ तबाही मचाने के लिए जाने जाते हैं, वो युद्धक वेपन जो है वो एक्टिव कर दिए गए हैं। बिल्कुल राम, मैं लौट रहा हूं आपके पास। इसी बीच एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ चुकी है शहबाज शरीफ पर। सबसे बड़ी खबर, और खबर यह कि शहबाज शरीफ अब बंकर की शरण में जा चुके हैं। आसिम मुनीर के फरार होने की खबरें हैं, आसिम मुनीर के परिवार के गायब होने की खबरें हैं, तो शहबाज शरीफ के बंकर में शरण लेने की खबर सामने आ चुकी है। अब राम, इस बात को बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल प्रेशर क्या हो चुका है। भारत की तरफ से जो हमले लगातार किए जा रहे हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिकल विल पावर अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। यही वजह है कि शहबाज शरीफ को अंतिम उपाय यही दिखा कि जान बचानी है तो अब सीधा बंकर की शरण ले लो। अनंत, पहले यह कहा गया था कि 4 दिन का बारूद इनके पास है। मुझे लग रहा है कि वो मीडिया रिपोर्ट शायद वो गलत थी। इनके पास 2 दिन का भी बारूद मुझे नजर नहीं आ रहा है, जिस तरीके की स्थिति है। शहबाज शरीफ अगर बंकर की तरफ रुक कर गए हैं तो वो जानते हैं कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुके हैं। हमारे पास जानकारी है कि लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से बैठ चुका है। इस्लामाबाद का भी कुछ देर के बाद बैठ जाएगा। अगर सेना के हमले इसी तरह से, इसी इंटेंसिटी से जारी रहे तो इस्लामाबाद का एयर डिफेंस सिस्टम भी कुछ ही देर के बाद बैठ जाएगा। और यही वजह है कि शहबाज शरीफ अब बंकर की तरफ चले गए हैं। और बिल्कुल, और अपडेट राम मुजफ्फराबाद से भी आनी शुरू हो चुकी है। मुजफ्फराबाद में इस वक्त कुछ सुनाई पड़ रहा है तो सिर्फ सायरन सुनाई पड़ रहा है। और इसी वक्त पीओके से बड़ी खबर, पीओके में भारतीय सेना की तरफ से एक्शन लिया गया। पीओके से सटे हुए पाकिस्तान के कई शहरों पर सीधा अटैक किया गया है और नतीजा ये रहा कि मुजफ्फराबाद में इस वक्त सायरन बजने शुरू हो चुके हैं। सहयोगी रजत वोरा और खालिद हुसैन लगातार मेरे साथ बने हुए। रजत, जरा बताइए कि मुजफ्फराबाद से क्या आवाजें इस वक्त आ रही है, क्या अपडेट आ रही है सामने? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि राजौरी पुंछ के जो पार के इलाके हैं जिसमें पाकिस्तान का कई सारे इलाके पड़ते हैं, जिसमें कोटली हो, मुजफ्फराबाद हो, इसके अलावा कई सारे ऐसे इलाके हैं, बिम्बर के इलाके, जहां से लगातार आवाजें आ रही हैं। और साफ तौर पर यह दर्शाता है कि भारत ने जो एक्शन अब शुरू किया है उसका असर भी अब देखने को मिला है। और पाकिस्तान में कई सारी जो पोस्ट है वो उड़ाई गई है। और साथ ही साथ पीओके में अभी भी कई सारे लॉन्च पैड चल रहे हैं जिन्हें उड़ाने की कोशिश की जा रही है। और साफ तौर पर एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से जो सीज फायर का वायलेशन पिछले करीबन 12 से 13 दिन से किया जा रहा है, उसका मकसद यह है कि जो बचे कुछ आतंकी हैं उन्हें यहाँ भेज सके। पर साफ तौर पर पहलगाम हमला हुआ, वहां पर अटैक हुआ, लोगों को बिल्कुल साफ तौर पर कोशिश यही की जा रही है कि जितने भी आतंकी उन इलाकों में एक्टिव हैं उन्हें ढेर किया जाए। और जो पूरा एक सिस्टम सपोर्ट किया है, हाजीपुर सेक्टर में गोलीबारी हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एलओसी पर भारी गोलीबारी जारी है, दोनों तरफ से फायरिंग जारी है, हेवी शेलिंग इस वक्त चल रही है। भारतीय सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान की राजधानी में भी लगातार धमाके जारी है। इस वक्त का ताजा अपडेट है, तकरीबन 20 ऐसे ठिकाने हैं इस्लामाबाद में जिनको टारगेट पर लिया गया है। इस्लामाबाद में लगातार हमले चल रहे हैं। इस्लामाबाद के 20 इलाकों में धमाके की खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। यानी पाकिस्तान की राजधानी पूरी तरह से ढह गई है। भारत का हमला ऐसा वैसा नहीं है, 16 एयर करारा है। हमले जारी हैं। 10 मिनट पहले हालात ये थे कि जिन पाकिस्तान के जिन शहरों को ध्वस्त किया गया वो उंगली पर गिनने लायक थे।
10 मिनट के अंदर मंजर ऐसा बदल चुका है कि पाकिस्तान के जो बचे हुए इलाके हैं वो उंगली पर गिनने लायक रह गए हैं। जितने बड़े शहर थे राम, जितने बड़े शहर थे, हर बड़े शहर को निशाने पर लेकर के तबाही फैला दी गई है। एक बड़ी बात मैं अहम कहना चाहता हूँ इस हमले की ब्रेकिंग न्यूज पे तो जा रहे हैं लगातार अटैक किए गए। वो कविता है ना कि बंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तो भी है राणा का वंशज, एक जहां तक भाला जाए। तो ये हमले की तरह गिर रही है जितनी मिसाइलें, और ये तय है कि ये आज रात, जैसे हमारे डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे थे, ये बहुत महत्वपूर्ण रात है। आज जितने हमले हो जाएंगे, कल से बहुत सारे देश आएंगे जो कहेंगे कि भाई साहब आप अपना हमला रोक दीजिए, आप बड़े हैं, समझाने के लिए आ जाएंगे। लेकिन आज की रात जो हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है और भारतीय सेना भी अच्छी बताता हूँ। पहली बड़ी खबर इस्लामाबाद के 20 इलाकों में धमाके जारी हैं पाकिस्तान की राजधानी में, और इसके अलावा पाकिस्तान के नेवी बड़ी खबर के बारे में हमारे साथ F-16 गिरा दिया गया है। पाकिस्तान से इस वक्त बहुत बड़ी खबर मिल रही है, एक और F-16 गिराया गया है। पाकिस्तान का ये दूसरा F-16 विमान है जिसको गिरा दिया गया है। यानी अमेरिका से मिले हुए ये फाइटर जेट्स अब पाकिस्तान के किसी काम नहीं आ रहे। दिल्ली में हलचल बहुत तेज है और आपको जिस तरह से जानकारी पहले भी देता रहा हूं कि राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, और यही वजह है कि पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेनाध्यक्ष और सीडीएस से बातचीत की, उसके बाद इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी। दूसरी तरफ बता मेरा सपना पूरा हो रहा है। मैं 2 दिन से बोल रहा हूँ, मैं हाजीपीर पास जो हमने कभी पाकिस्तान को वापस दे दिया था, सबसे बड़ी बात बता दूं कि यहाँ जो सबसे बड़ा रोल जो निभा रहे हैं वो एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, और वो लगातार भारत को किस तरीके से दुनिया में अलग थलग करना है, दुनिया में पाकिस्तान के असली चेहरे को दिखाना है, इसकी कवायद में भारत के विदेश मंत्री लगे हुए हैं। पाकिस्तान के नापाक इरादे, जो नापाक शुरू चुकी है, एलओसी से भी जबरदस्त गोलीबारी इस वक्त एलओसी पर जारी है। और मेरे सहयोगी खालिद हुसैन मिर्जा खालिद जरा बताइए कि इस वक्त क्या आलम है वहां पर। पहले यूएस में एकदम बारिश हो रही है गोलीबारी की। यूरोपियन यूनियन से बात की, और तमाम जो मित्र देश है उनसे बातचीत की जा रही है, यानी कि हर फ्रंट पर पाकिस्तान अलग थलग दिखे, पाकिस्तान पराजित, जितने भी हमारे एलओसीज हैं, कुपवारा की बात करें या बांडीपुरा की बात करें या फिर हम पुरी की बात करें, तमाम सेक्टर में जो है जो वहां से सीज फायर वायलेशन हुआ था, गोलीबारी हुई थी, उसका रिटेलिएशन इतना जोरदार हुआ है कि हर जगह गोली की आवाज और बंदूक की आवाज सुनाई दे रही है। गुरेज कहे, टंगनार कहे, केरल कहे, पुरी सेक्टर कहे, बालाकोट कहे, हर जगह पर रिटेलिएशन फुल फोर्स से हो रही है। और साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिवेट कर रखा गया है, क्योंकि कई ड्रोन जो है उड़ते हुए देखे गए थे, उनको भी जो है नाकारा बना के गिरा दिया गया है। तो जिस तरह से भी हमले करने की कोशिश की गई थी, पाकिस्तान से बड़ी खबर यह है कि वहां के बड़े बड़े नेता अब पाकिस्तान छोड़कर भाग जाना चाहते हैं। हमारे पास ये पुख्ता इनपुट है कि कई बड़े नेता पाकिस्तान को छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे हैं। छोटे विमानों से, प्राइवेट जेट से वो पाकिस्तान से भाग जाना चाहते हैं, और ये बताता है कि इस हमले का जवाब पाकिस्तान के पास नहीं है। वो जानते हैं कि भारत की इस कार्रवाई में बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। पहले भी पाकिस्तान के कई अफसरों ने पाकिस्तान छोड़ा है। राम, एक बड़ी खबर आ रही है और मुझे लगता है देश के लोगों को इस वक्त इस खबर को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। ये खबर बहुत जरूरी खबर है। इस वक्त भारत में साइबर अटैक करने की साजिशें भी रची जा रही है। एक फाइल नाम है, फाइल का डांस ऑफ द हिलेरी। अगर आपके पास इस नाम की कोई भी फाइल पहुंचती है, इसमें एक वीडियो है, इसको भूल कर भी ओपन मत कीजिएगा। ये एक साइबर अटैक है, हम आपको ये सचेत कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं। इसका फाइल का नाम है डांस ऑफ द हिलेरी। एक वीडियो बनाकर के भेजा जा रहा है। ये साइबर अटैक की साजिशें रची जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन जैसा हम आपसे कह रहे थे, पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम कर दिया गया। 5 विमान गिरा दिए गए, उसके तमाम जितने 58 ड्रोन थे उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया। 8 मिसाइल जो उसने भारत की तरफ रुख किया था उनको खत्म कर दिया गया। और उसके साथ साथ लाहौर से लेकर कराची तक हर शहर इस वक्त धुआं धुआं हो
हो चुका है हर तरफ। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान के आसमान में जहां सारी सिविलियन फ्लाइट्स बंद हैं, पाकिस्तान के आसमान में इस वक्त 4 प्राइवेट प्लेन देखे जाने की खबर है। देखिए ये तय है कि पाकिस्तान के जो फौजी अफसर हैं उन्होंने अपने परिवारों को एयरपोर्ट पर अपने कुछ देर पहले पहुंचाया था। मुनीर और इसके अलावा बिलावल भुट्टो अपने परिवार को पहले पहुंचा चुके हैं। मुझे लगता है शायद मुनीर भी इस प्राइवेट जेट में हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के दिन बहुत खराब है। मुझे लगता है कल का दिन जब तस्वीरें सुबह सामने आएंगी तो पाकिस्तान तबाह हो चुका होगा। जो मैं बार बार सुबह से कह रहा हूँ, गाजा बन चुका होगा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने हमास की तरह तैयारी की थी भारत पर अटैक करने की। सीआरपीएफ और अन्य अर्धसैनिक बलों मैं कह रहा हूँ आज की रात उनसे बहुत बड़ी बात है। इसके पहले आपने जिक्र किया था विदेश मंत्री वो लगातार एक्टिव हैं और वो बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तानी सेना का क्वेटा का कैंप भी उड़ा दिया गया है। इंडियन नेवी की तरफ से अटैक किया गया, यानी चौतरफा 360 डिग्री ये प्लान अटैक किए जा रहे हैं। स्ट्रेटेजिक तरीके से एक एक जगह को भारत पॉइंट करके अटैक किया जा रहा है। इसको भी जानकारी दी गई है। इटली नेवल बेस, उसका नाम है जिन्ना नेवल बेस। क्या हुआ है, सबसे बड़ा अपडेट की आपको बताएं कि जम्मू में कुछ देर पहले कड़ियों को जोड़िए, विक्रांत चलता है 40 विमान उस पर हमारे MiG-29 है। आप समझ लीजिए कि उसके बंदरगाह जो है वो है जिन्ना नेवल बेस गोलमारा, उसके ऊपर है क्वेटा बलूचिस्तान की राजधानी। और गोलमारा बेस की खासियत ये है कि वो बर्थिंग बेस है, उसके पास में 8 वॉरशिप और 4 सबमरीन बर्थ करने की जगह है। इंपॉर्टेंस क्या है, उसने उसको एक सबमरीन बेस के बाद में डेवलप किया है। सन 2014 में पाकिस्तान की मती मारी गई थी। लेकिन अब जितनी बात आपने बताई वो सारी उसी में बदल जाएगी। जो मारी गई ना, मुझे लगता है पहले मारी जाती तो अब तक पीओके हमारे पास जाने कब का आ गया होता। और आज की स्थिति में आपको बता रहा हूँ पीओके में जो चल रहा है, नीलम वैली में जो चल रहा है, जबरदस्त धमाके हो रहे हैं। और अभी जो खबर अपडेट हुई है उसमें मुजफ्फराबाद में जबरदस्त धमाकों की खबर आ रही है। यानी वो पीओके जो आतंक का गढ़ बना दिया गया था, वो पीओके जहां से भारत के खिलाफ साजिशें रची जाती थी, उस पीओके पर सीधे टारगेट किया गया है। बहुत दिनों से तमन्ना थी, बहुत दिनों से हर भारतीय की हसरत थी कि वो अखंड भारत में शामिल हो। मुझे लगता है पाकिस्तान ने गलती कर दी है और वो जो अखंड भारत हम सोच रहे थे, जो पीओके ये भारत करेगी एक तरीके से धोखे से लेकर गया है पाकिस्तान को ये समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान इतना टूट जाएगी। कुपवाड़ा में और उरी में भारी गोलीबारी है। एलओसी पर तोपों का मुंह खोल दिया गया है। लगातार तोप गरज रही हैं, यानी भारतीय सेना की तरफ से, भारतीय वायुसेना की तरफ से और भारतीय थल सेना की तरफ से पाकिस्तान का कोई कोना छोड़ा नहीं जा रहा। राहुल जी, कुछ वक्त पहले हमने बातें की थी कि 15 मिनट पहले हालात ये थे कि पाकिस्तान के जिन इलाकों में हमला हुआ वो उंगली पर गिनने लायक थे। 15 मिनट के बाद हालात ये हो गए पाकिस्तान के जो इलाके बचे हैं अभी वो उंगली पर गिनने लायक कुछ बचेगा नहीं। लेकिन मुझे लगता है राम एक बार जरा अपडेट कीजिए वहां से जो अभी तक पाकिस्तान की स्थिति हुई है, नेवी ने जो किया है, इसके अलावा बाकी जो सियालकोट, इस्लामाबाद और लाहौर में देखने को मिल रहा है। एक बार जरा सब अपडेट कीजिए। बिल्कुल, बड़ी खबर कई इस वक्त मिल रही है। उसमें सबसे अहम खबर यह है कि कई जगह का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, कई बड़े शहरों का जिसमें लाहौर भी शामिल है, वो एयर डिफेंस सिस्टम काम करना बंद कर चुका है। अब ये भारत के ऊपर है कि वो कितने हमले करना चाहता है, किस इंटेंसिटी के हमले करना चाहता है, क्योंकि इनके अब एयर डिफेंस का सिस्टम पहले भी काम नहीं कर रहा था और अब पूरी तरह से बैठ चुका है। इन सबके बीच बड़ी खबर यह है कि कुपवाड़ा और उरी में इस वक्त भारी गोलीबारी जारी है। एलओसी पर लगातार तोपें गरज रही हैं। एलओसी पर लगातार भारतीय सेना ताबड़तोड़ और मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रही है। और ये जिस तरह से पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से किया गया, ये उसके जवाब में अब एलओसी पर लगातार एक के बाद एक तोप के गोले छोड़े जा रहे हैं। दूसरी तरफ जम्मू में ड्रोन हमला नाकाम कर दिया गया। बड़ा हमला पाकिस्तान ने करने की कोशिश की थी, कई ड्रोन भेजे गए थे, लेकिन जम्मू में, उधमपुर में ये ड्रोन हमले नाकाम कर दिए गए और बहुत सारे ड्रोन गिराए गए हैं। अखनूर में भी पाकिस्तान का ड्रोन ढेर कर दिया गया है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन भेजे गए, पठानकोट में भी हमले की कोशिश की गई थी, वो ड्रोन भी ढेर कर दिया गया। लगातार इस तरह की भी जानकारी मिल रही है कि कुछ साइबर अटैक की कोशिश जिस तरह से आपने बताई, और दूसरी तरफ ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ जगह से गिरा दिया गया है। और पोखरण में पाकिस्तान के 8 ड्रोन को ढेर कर दिया गया है और अरब सागर से पाकिस्तान पर सीधा अटैक किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अखनूर में भी जो पाकिस्तान के ड्रोन उड़ाए गए थे उनको भी ढेर कर दिया गया है। जी न्यूज पर इससे जुड़ी हुई एक अपडेट मिनट टू मिनट लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं। जम्मू में ड्रोन हमला कुछ देर पहले किया गया, जिसको नाकाम कर दिया गया। उधर अरब सागर के ऊपर भारतीय फाइटर जेट है, उन्होंने फ्लाई पास करना शुरू कर दिया है। LCA तेजस को लेकर अपडेट आ रही है कि LCA
तेजस भी इस वक्त अपना पोजीशन ले चुका है। और मैं इस वक्त देश के सभी लोगों को एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते ये जरूर कहूंगा कि जो अथॉरिटीज आपसे कहें उस क्योंकि आधुनिक वायुसेना के किसी भी आधुनिक वायुसेना के आंख और कान के तौर पर AWACS को देखा जाता था। हाईटेक रडार सिस्टम जो कि विमानों पर लगे होते हैं, आकाश में उड़ते सैकड़ों किलोमीटर दूर तक दुश्मन के विमानों, मिसाइलों, ड्रोन की गतिविधियों का पता लगाने में ये सक्षम होते हैं, उनको पूरे तरीके से तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान के जो बेस जहां अटैक हुआ था सभी सुरक्षित हैं, जम्मू सुरक्षित है, पठानकोट एयरपोर्ट सुरक्षित है और भारत ने पाक की 8 मिसाइलें तब मार गिराई थी। कुछ बड़ी बातें आपको बता रहे हैं जो आज जो घटनाक्रम हुआ है। तो पाकिस्तान के अब गिने चुने दिन जहां बचे हैं, ये इस तरह के बयान लगातार अब आ रहे हैं सुरक्षा सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी खबर, अहम खबर, हमास की तरह से पाकिस्तान ने हमला किया है, सूत्रों के हवाले से निकलकर बात आ रही। पिछले महीने ISI और हमास की बैठक भी हुई थी। POK में बताया जा रहा है कि हमास और ISI की बैठक हुई थी, यानी कि आतंकी का नया तरीका आतंक का अपनाया गया पाकिस्तान की तरफ से और उसमें सेना पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गई। पाकिस्तानी सेना का पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट इसमें नजर आ रहा है। दरअसल जब पहलगाम में हमला हुआ था उसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान का, पाकिस्तानी सेना का था और इससे पहले हमास के लीडर्स के साथ भी ISI की बैठक हुई थी। तो धीरे धीरे करके अब कुल मिलाकर पाकिस्तान की पोल जो पहले भी खुलती रही है और अब वो दोबारा से एक एक करके खुलती हुई नजर आ रही है कि ISI और हमास की बैठक हुई, इसको भी बेनकाब कर दिया गया है। लेकिन इस बीच लगातार भारत की तरफ से कार्रवाई रुक नहीं रही है, क्योंकि अब ये आप समझ लीजिए कि अभी तक जो भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा था, जिस तरीके से लगातार अब सवाल ये भी किया जा रहा है कि क्या वो समय आ चुका है कि अब फ्रंट पर आकर के पहल ही भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि अभी तक आपने देखा कि भारत ने सिर्फ जवाबी कार्रवाई की है। जब आतंकियों की तरफ से पहलगाम पर अटैक किया गया उसके बाद ही तो भारत ने वहां पर अटैक किया, लेकिन उसके बावजूद 9 आतंकी ठिकानों को जब पाकिस्तान के निशाना बनाया गया तो उसके बावजूद अब रिटेलिएट क्यों कर रहा है पाकिस्तान? क्या आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए रिटेलिएट कर रहा है? आप देखिए किस तरीके से बेपर्दा होता हुआ पाकिस्तान हर मोर्चे पर नजर आ रहा है। और अभी तो देखिए, जैसा कि रक्षा मंत्री कह रहे थे, किरण रिजिजू कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और ये आप देख भी रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान पर जवाबी हमले लगातार किए जा रहे हैं। बिल्कुल लगातार। अब दरअसल बात वही है पूजा की जवाबी हमला कर रहा है भारत ने अभी अगर हम कहें तो पहलगाम के बाद 15 या जो माफ कीजिएगा 9 ठिकानों पर स्ट्राइक की थी, एयर स्ट्राइक की गई थी। इसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरीके से मिसाइलें दागी, केवल भारत अभी तक केवल जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। भारत युद्ध में नहीं जाना चाहता, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर पाकिस्तान कोई मिसाइल दागता है तो उसका जवाब नहीं दिया जाएगा। उसका जवाब कई गुना ज्यादा तगड़े तरीके से दिया जाएगा। पाकिस्तान के सियालकोट, लाहौर के बाद अब पेशावर में भी धमक है। पाकिस्तान के पेशावर में भी बड़ा धमाका हुआ है। ये देखिए आप, पाकिस्तान के पेशावर में बड़े धमाके की खबर इस वक्त। सियालकोट और लाहौर के बाद अब पेशावर का नंबर था, जो बड़े शहर जहां लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, शायद ही अब एक के बाद एक पाकिस्तान का कोई बड़ा शहर बचा हो जहां पर धमाके नहीं किए गए हों या धमाके नहीं हुए हों या फिर मिसाइलें नहीं गिरी हों। पाकिस्तान का पेशावर भी अब उन शहरों में शामिल हो गया है। इससे पहले सियालकोट की क्या भूमिका पाकिस्तान के लिए है, ये पूजा समझा भी रही थी आपको कि सियालकोट आर्मी का सबसे बड़ा बेस कैंप, आर्मी के हेडक्वार्टर, और इसके बाद सियालकोट के बाद अब पेशावर का नंबर भी आ गया है। जहां सियालकोट और लाहौर के बाद लाहौर, कराची, रावलपिंडी, पेशावर, सियालकोट, हर वो बड़ा जो ठिकाना या बड़ा शहर पाकिस्तान का अब वो निशाने पर है। और ये निशाना केवल जवाब है, केवल पाकिस्तान के नापाक हरकतों का जवाब है। दरअसल पाकिस्तान ने
भारत के अलग अलग शहरों को टारगेट कर, आर्मी या एयरबेस को टारगेट कर मिसाइलें दागी, लेकिन उन मिसाइलों को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने, एयर डिफेंस सिस्टम आकाश ने और S-400 ने हवा में ही मारकर खत्म कर दिया, हवा में ही ध्वस्त कर दिया। लेकिन उसका जवाब भी तो जाना था, और ये जवाब दरअसल CDS की मुलाकात हुई रक्षा मंत्री से। रक्षा मंत्री ने सीधा संकेत दे दिया, निर्देश दे दिया कि आप बिल्कुल तगड़ा जवाब दीजिए, और जब निर्देश हो ही गया था तो उसके बाद देखिए फिर ये जो जवाब है वो भी सामने आने लगे, जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे कि आखिर जवाब किस रूप में दिया जाएगा, किस अंदाज में दिया जाएगा। तो वो जवाब भी इसी अंदाज में दिए जा रहे हैं कि अब पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं वो अब निशाने पर हैं, चाहे वो सियालकोट हो, चाहे पेशावर हो, पेशावर भी अब इसमें शामिल हो गया है, लाहौर, रावलपिंडी, कराची, सारे शहर अब एक एक कर टारगेट पर आ रहे हैं। हालांकि कुछ देर बाद हो सकता है धीरे धीरे वो तस्वीरें भी सामने आए कि आखिर हालांकि इसमें एक बात जरूर होगी कि भारत ने अगर टारगेट किया है तो कोशिश यही होगी कि या तो आर्मी बेस या एयरफोर्स बेस जो उनके ठिकाने, चूंकि अब हमारे एयरबेस को ठिकाने या कहीं की टारगेट करने का प्रयास पाकिस्तान कर रहा था, तो उसी अंदाज में उसे जवाब भी दिया जाएगा। क्योंकि पहले हमने किसी आर्मी कैंप को, आर्मी बेस को टारगेट नहीं किया था, हमारे टारगेट पर केवल आतंकी कैंप थे, आतंकी बेस थे, आतंकी लॉन्च पैड थे। लेकिन जब पाकिस्तान ने वो रास्ता अपना लिया है तो फिर उससे ज्यादा मजबूत जवाब दिया जा रहा है, और वो नजर भी आ रहा है। पूजा और बिल्कुल ठीक आप प्रशांत कह रहे हैं। और इस बीच देखिए समझने की बात ये भी है कि ये जो लड़ाई है, ये जो चल रहा है सब कुछ, ये बॉर्डर से बॉर्डर तक सीमित नहीं है। मतलब ये सेना से सेना तक, आर्मी से आर्मी तक सीमित नहीं रह गई है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से हमले कर रहा है वो उसका टारगेट क्या है? उसका टारगेट, क्योंकि भारत में तो आतंकी कैंप्स है नहीं ना, तो आप कहां पर टारगेट करेंगे? आप सिविलियंस को निशाना बनाएंगे, आप उन बेकसूर मासूमों को निशाना बनाएंगे। इसलिए कंसर्न उन लोगों के लिए हो जाता है जो बॉर्डर्स पर रहते हैं, बिल्कुल जो बॉर्डर के एरिया जो सटे हुए हैं, वहां के लोगों के लिए कंसर्न वाली स्थिति यहां पर हो जाती है। क्योंकि हम बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि वॉर किसी भी स्थिति का सॉल्यूशन नहीं होता है, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है, कोई ऑल्टरनेट यहां पर है ही नहीं। और इसी वजह से पाकिस्तान में अब खलबली मची हुई है, क्योंकि पाकिस्तान के कई शहरों में धमाका हुआ है। पेशावर में बहुत बड़ा धमाका हुआ है, सियालकोट में धमाका हुआ है, लाहौर में धमाका हुआ है। और जिस तरीके से पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से धमाके सुनाई दे रहे हैं, और वहां से जो पता लग रहा है कि कितनी तबाही वहां पर हुई है, कितनी खलबली वहां पर मची हुई है, कितना डर वहां पर मचा हुआ है, कितना आतंक वहां पर मचा हुआ है। अब ऐसे में जिस तरीके की भारत की ये कार्रवाई है, ये आप यूं कह सकते हैं कि ये मजबूरी हो गया था कि अब भारत को ये करना ही पड़ा। क्योंकि आप इसको इस तरीके से समझिए कि भारत की तरफ से मौका बहुत दिया गया, चाहे वो रणनीतिक तौर पर मौका हो, आप समझिए इस चीज को कि बहुत मौके भारत की तरफ से दिए गए, लेकिन आप शायद उस मौके को समझने के काबिल नहीं थे, शायद आप उस काबिल ही नहीं थे कि आपको वो मौके दिए जाते रहे। लेकिन अब भारत अब तो नहीं रुकने वाला है, क्योंकि आपने जिस तरीके से हमारे नागरिकों को टारगेट किया, आपने जिस तरीके से हमारे देश के उन मासूम लोगों को टारगेट किया है, चाहे वो पहलगाम की हम बात कर ले प्रशांत, और चाहे हम पुंछ की बात कर ले, पहलगाम के बाद 26 लोग वहां मरे, तो 15 के आसपास का डेटा पुंछ के लोगों को भी मरने का है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। तो अब तो भारत नहीं रुकने वाला है, और इसी वजह से भारत की कोशिश यही है कि पाकिस्तान की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं उसको पूरे तरीके से नाकाम करना है। और एक बड़ा अपडेट इस बीच लगातार जो आ रहा है कि हमलों को नाकाम भी करना है, प्लस जवाब भी देना है, जवाबी कार्रवाई भी पाकिस्तान के खिलाफ करनी है। लेकिन प्रशांत, क्या सिर्फ जवाबी कार्रवाई करनी है या आप पहल भी करनी पड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल, केवल जवाबी कार्रवाई नहीं, अब मौका या कहें दस्तूर पहल का भी है। अब पुंछ का जिक्र करें थी, पहलगाम का जिक्र करें थी। दरअसल जो बॉर्डर एरिया होते हैं वहां पर रणनीतिक नजरिए से गांवों को बसाया जाता है, या जो गांव वहां पर होते हैं उन्हें वहां से हटाया नहीं जाता है पूजा, ताकि जो दुश्मन हैं या कहें पड़ोसी मुल्क हैं उन पर नजर बनी रहे, चाहे राजस्थान के बॉर्डर हो या गुजरात के बॉर्डर हो, रणकच्छ, या फिर जो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर हो, वहां पर रणनीतिक तौर पर गांव बसाए जाते हैं, उन्हें सुविधाएं भी दी जाती हैं। हाँ, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए बंकर भी बनाए गए हैं कि अगर कोई ऐसे हालात बने जब शेलिंग हो तो आप बंकर में आकर सुरक्षित हो जाएं। लेकिन पुंछ में अचानक से जो
आर्म सेलिंग नहीं थी, बड़े मोर्टार दागे गए थे पूजा, पाकिस्तान की तरफ से बड़े मोर्टार दागे गए थे और उसका निशाना आम जनता बनी थी, आम पब्लिक बनी थी। और लेकिन जवाब फिर देखिए आप, केवल जवाब नहीं, जो विदेश मंत्री हैं दुनिया भर के अपने काउंटर पार्ट्स के साथ जो है वो बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका के विदेश मंत्री हो, चाहे यूरोपीय यूनियन के विदेश मंत्री हो, या फिर खाड़ी देशों के जो विदेश मंत्री हैं उनके साथ भी लगातार संपर्क में है और भारत की स्थिति को जो है वो बता रहे हैं। तो लगातार एक्सपर्ट्स को आप सुन भी रहे हैं और क्या उनका वर्जन है ये भी हम आपको सुनवा रहे हैं। हमारा प्रयास यही है कि बेहतर एनालिसिस भी आप तक पहुंचे, बेहतर जानकारी भी आप तक पहुंचे, सटीक जानकारी भी आप तक पहुंचे नेटवर्क 18 के जरिए, न्यूज 18 के जरिए, ताकि आप सही आकलन भी कर सकें। चूंकि देश का मसला है, आपका मसला है, हमारा मसला है और ये देखिए आप, जवाब भी दिया जा रहा है अब और आगे बढ़ने की भी अब जरूरत है। यानी न केवल जवाब बल्कि जवाब से आगे बढ़ने का भी वक्त आएगा और संभव की सेना और जो सेना के अफसर हैं, नेतृत्व है, वो अपने हिसाब से तय करे कि अब केवल जवाब नहीं देना है बल्कि जवाब से आगे जाना है, जवाब से आगे कुछ करना है। चूंकि जवाब दिया जा रहा है, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को जो है वो खत्म किया जा रहा है, उसके साथ ही साथ पाकिस्तान की ओर से जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान के चाहे वो प्रधानमंत्री हो या विदेश मंत्री हो, उनके द्वारा जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया तो भारत के खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए या फिर हम कह सकते हैं कि भारत के खिलाफ कहा गया कि हमने इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली, उसमें उनका साफ तौर पर कहना था कि जो भी सफलता हासिल की है वह सोशल मीडिया के माध्यम से वो सबूत जो है वो पेश कर रहे। तो साफ तौर पर भारत ने सोशल मीडिया के खिलाफ भी जो है वो सोशल मीडिया पर भी अपनी पैनी नजर जो है वो बनाए रखी है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, जो एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार जो है वो टूटती जा रही है। हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो है वो कमजोर अर्थव्यवस्था जो है वो है, लेकिन पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर हम फेल्योर स्टेट भी कह सकते हैं, क्योंकि विदेशों से जो आर्थिक मदद मिलती है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक की मदद हो या फिर इस्लामिक कंट्री के नाम पर जो पाकिस्तान को मदद जो है वो इस्लामिक देशों से मिलती हो, लेकिन अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान के ठिकानों पर अटैक किया था और उसके बाद पाकिस्तान के जो शेयर मार्केट का जो हाल हुआ है, तो ये लगातार हम आपको बता भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। और दरअसल अलग अलग जगह है जो खासतौर से अब अगर हम देश की बात भी करें तो एहतियात लगातार बढ़ता जा रहा है, पूरे देश के अंदर बढ़ता जा रहा है। खासतौर से बड़े महत्वपूर्ण स्थान हैं उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई गई है एहतियातन। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम लगातार काम कर ही रहा है। ब्लैकआउट का भी अगर हम जिक्र करें तो राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर के कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर 9 से सुबह 5 बजे तक अभी एहतियातन अलर्ट, परमानेंट ब्लैकआउट रखा ही गया है, चूंकि लगातार वो निशाने पर होते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में जरूर ब्लैकआउट खत्म कर दिया गया था और उसके बाद वहां भी हालात सामान्य होने लगे थे, यानी स्थिति वहां भी कंट्रोल पूरी तरह से आ गई थी। लेकिन अब जो भारत पर स्ट्राइक की गई थी या कहें कि जो फाइट किया गया था या कहें कि कोशिश नेस्तनाबूद किया जा रहा है, ये बताता है कि भारत की टेक्नोलॉजी, भारत के पास जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही कह सकते हैं हाई ग्रेड टेक्नोलॉजी है, जबकि पाकिस्तान, क्योंकि लगातार इस बात की भी चर्चा हो रही थी कि जो लाहौर में जो एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया गया है वो चाइना से पाकिस्तान ने लिया है। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को अगर खैरात में कुछ चीज़ें मिलेगी तो उसी तरह की चीज़ें मिलेगी और उन्हें पूरी तरह से उसको ध्वस्त किया गया है। दूसरी बात, जिस तरीके से अभी जब शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया, कई ड्रोन हमले भारत के बॉर्डर स्टेट में किए गए, लेकिन एक जो हमला है, जो एक ड्रोन अटैक है, उसको न्यूट्रलाइज किया गया भारत के एंटी मिसाइल सिस्टम के द्वारा। और ये एक तरह से संदेश पाकिस्तान के लिए था कि आपने जिस पर अटैक किया है वो कमज़ोर देश नहीं है, आपके हर अटैक का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। उनके 3 फाइटर जेट को भारतीय सेना गिरा चुकी है, जिसमें F-16 भी है। F-16 पर पाकिस्तान लगातार नाज करता रहा है कि उनके पास दुनिया के सबसे
उन्नत क्वालिटी के फाइटर जेट है, लेकिन जिस तरह से भारतीय सेना ने उसे गिराया है, वाकई इससे सबक लेना चाहिए। देखिए, लगातार भारत इस बात को कह रहा था कि देखिए मेरी लड़ाई जो है वो आतंकवाद के खिलाफ है, और जो हम अटैक कर रहे हैं या हमने जो अटैक किया है वो आतंकवादी कैंप पर अटैक किया है, सिविलियन पर अटैक नहीं किया है। उसके बावजूद आतंकवादियों को और अपने आकाओं को खुश करने के लिए जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना ने उकसाने वाले कदम उठाए हैं, जाहिर सी बात है उसी तरह से उसी भाषा में जवाब भारतीय सेना ने दिया है। एक एक करके जिस तरीके से उनके ड्रोन हमले को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज किया गया। दूसरी तरफ जो काउंटर अटैक हुआ है, आप यकीन मानिए जब सुबह होगा तो आपको मंजर दिखेगा कि किस तरीके से पाकिस्तान में तबाही का माहौल हुआ है। माहौल जरूर कल नजर आएगा और कल तस्वीरें संभव हैं सामने भी आ जाएं कि आखिर जहां जहां अटैक हुए हैं, चाहे वो सियालकोट हो, लाहौर हो, पेशावर हो, रावलपिंडी हो, कराची हो, और जो शहर टारगेट पर आए आज उनमें क्या हुआ है। पूजा, पाकिस्तानी खेमे से भी शायद कुछ खबर आ रही है। एक्चुअली मुझे क्या लगता है ना, अब इस वक्त पर प्रशांत की पाकिस्तान को ये समझना चाहिए, और जो ये इनका सेना का प्रमुख है आसिम मुनीर, इसको हटाकर कोई ऐसा समझदार सा व्यक्ति इनको ले आना चाहिए जो इनको ये समझा दे कि भाई तुम क्या कर रहे हो, मत लड़ो, तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ हो जाना चाहिए अगर इनको थोड़ी सी भी समझ आएगी तो। एक बड़ी खबर, दिल्ली से इंडिया गेट को पूरे तरीके से खाली करा दिया गया है। आसपास किसी को रुकने की कोई अनुमति नहीं है। इंडिया गेट को खाली करा दिया गया सुरक्षा के लिहाज से। आप ये समझिए कि सुरक्षा कारणों से, क्योंकि राजधानी है, दिल्ली है, और ऐसे में इंडिया गेट के आसपास किसी को रुकने की इजाजत नहीं है, पूरे तरीके से खाली करा दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर ये पूरा इंडिया गेट, वहां से आसपास कोई लोग वहां नहीं दिखाई देना चाहिए, तो ऐसे में खाली करा दिया गया है। राजधानी दिल्ली से ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इंडिया गेट को पूरे तरीके से खाली करा दिया गया है, आसपास किसी को रुकने की अनुमति नहीं है। दरअसल ये प्रमुख वो जगह हैं जहां पर भारी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। देर रात तक लोग वहां पर मौजूद रहते हैं, एंजॉय करते हैं, और एहतियातन राजधानी दिल्ली का इंडिया गेट आम लोगों से खाली करा दिया गया। सब किसी को भी वहां रुकने की इजाजत नहीं होगी, और इसी तरह से बाकी जगह पर भी एहतियात बरता जा रहा है। प्रमुख जगहों को स्पेस दिया जा रहा है, या कहें कि वहां पर लोगों को सुरक्षित वहां रखा जा सके, ताकि लोगों से कहा जा रहा है वहां आप मत रुकिए, चाहे इनमें इंडिया गेट हो या कुछ और ऐसे ही दूसरी जगह। हालांकि ये सारे कदम एहतियातन है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में भी जो ब्लैकआउट किया गया था वो भी खत्म कर दिया गया है। वहां भी लगभग हालात सामान्य हुए हैं और हालात पूरी तरह से कंट्रोल में हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जो हिमाकत की थी उसका जवाब अब लगातार दिया जा रहा है, और जवाब इसी अंदाज में दिया जा रहा है कि जवाब आपने एक ईंट फेंकी है तो फिर हमारी तरफ से जवाब 4 गुना ज्यादा हैवी होगा, 4 गुना ज्यादा मजबूत होगा, जो आप झेल नहीं पाएंगे, और झेल भी नहीं पा रहा है पाकिस्तान ने जब हम पर हमला किया, हमारे S-400 ने जवाब दिया। सारे हमारे डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान से आई मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त कर दिया। लेकिन इसके बाद जब भारत ने पलटवार किया तो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम ही तबाह कर दिया। हमारे ड्रोन ने एयर डिफेंस सिस्टम को ही टारगेट किया, बर्बाद कर दिया। दूसरी तरफ न केवल अभी जाएंगे जो हवा में या कहें हवा में उड़ने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी खत्म कर दिया। हैवी राडार वाले उस सिस्टम को भी बर्बाद कर दिया। यानी कि आप समझिए कि किसी देश का अगर सुरक्षा कवच ही ध्वस्त हो जाए तो फिर जंग हारने की दिशा में आप आगे बढ़ जाते हैं, और यही यहां पर नजर भी आ रहा है। और आशीष हमारे साथ इस वक्त हैं। आशीष, निश्चित रूप से प्रशांत, आपने जो जिक्र किया वो उधार का था, वो जो एक तरह से कि भीख में मिला हुआ एक सिस्टम था जो भी चाइनीज, हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, चले तो चांद तक नहीं तो रात तक सिचुएशन चाइना आइटम की रहती है, और यहाँ पर चाइनीज आइटम्स को लेकर के बहुत सारे मीम्स बनते हैं। तो इन मीम्स पर चलने वाले देश को आखिर क्या भारत से क्या मुकाबला वो करेगा। अभी आप जिसका जिक्र करते हैं इंडिया गेट वाले इलाके का, एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन यहां पर बनी हुई है। ऐसे में
कोई पैनिक वाली बात नहीं है प्रशांत, किसी तरह की कोई खतरे की आशंका भी नहीं है और भारत की राजधानी तक तो बात आने से रही, क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम भले ही हम युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं, हम रिटेलिएट कर रहे हैं, लेकिन ये सिचुएशन ऐसी है कोई भी सन की, कोई भी आस्तीन का सांप जहां पर लोग घूम रहे हैं वहां पर लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। और पाकिस्तानी और उनके पाले हुए उनकी नाजायज औलादों का काम ही क्या है, वो यही करते हैं कि वो ऐसी जगह पर जाते हैं जहां 10, 20, 50 लोग इकट्ठे हों, आम नागरिक हों, जो किसी भी तरह की अपना बचाव करने के लिए उस वक्त तैयार भी ना हो, ऐसे लोगों को जाकर के मार दो तो जाहिर सी बात है सबको इसका दर्द होगा, इसकी तकलीफ होगी। और खास करके उन लोगों को जो इन लोगों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, भारत की सत्ता संभाल रहे हैं और भारत की सुरक्षा की जिन लोगों पर जिम्मेदारी है, तो ये उस सिचुएशन को ना बढ़ावा मिले, इसके लिए इंडिया गेट की और खास करके ऐसे जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, क्योंकि प्रशांत कई स्कूल्स की छुट्टियां होने को हैं और ये सिचुएशन, ये जो समय है अमूमन परिवार जो है, जो कि गर्मी का समय है, परिवार रात के समय वेकेशन घूमने के लिए निकलते हैं और वो इंडिया गेट एक ऐसा मरकज है, ऐसी जगह है जहां पर क्योंकि बड़े बड़े पार्क्स हैं, फाउंटेन्स हैं, लाइट हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी, लोग वहां पर परिवार के साथ समय बिताने के लिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं। तो एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन के अंदर लोगों को अब यह कहा जा रहा है कि आप अपने घर जाइए, अपने घर जाकर आराम कीजिए और यहां पर भीड़ ना रहे, इसके लिए ये एहतियाती तौर पर कदम उठाया गया। इंडिया गेट खाली कराने का या उस जगह को खाली कराने का सीधा सा मकसद ये है, किसी भी तरह की पैनिक सिचुएशन अभी बिल्कुल प्रशांत नहीं है। बिल्कुल बड़ी बात आपने कही, पैनिक सिचुएशन कहीं भी नहीं है, बस एहतियातन वाकई ये कदम उठाए गए। लेकिन कुछ तस्वीरें अब अपने दर्शकों को हम दिखा भी रहे हैं, ये 6 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। दरअसल क्या क्या हुआ है, पाक के 3 फाइटर जेट मार गिराए गए हैं, जिनमें 2 JF-17 जबकि 1 F-16, 2 JF-17 जो कि चीनी फाइटर जेट कहा जाता है, जैसा कि आशीष आप कह भी रहे थे, चीनी माल यहां पर गिरा दिया हमने, और 1 F-16। और रिटायर्ड मेजर जनरल राकेश जी हमारे साथ जुड़ गए। राकेश जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। लेकिन एक जो सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान के साथ बनी हुई है, क्या हम युद्ध में हैं, क्या हम सिर्फ जवाब दे रहे हैं, ये सिचुएशन क्लियर नहीं हो पा रही अभी। ये सिचुएशन क्लियर अभी एक्शन एंड रिएक्शन वाला तारीख को हमने अटैक किया 8 की सुबह हमने उसके रिटेलिएशन किया जी, उनके ऊपर नुकसान हुआ। 8 की शाम को उन्होंने जम्मू के ऊपर अटैक किया जी। जो लड़ाई है ये मैं राकेश जी लौटूंगा आपके पास, थोड़ा सा ऑडियो की एक दिक्कत आ रही है, एक बार उसे देखकर दुरुस्त कर लें, उसके बाद फिर मैं आपके पास लौटूंगा। आपका अनुभव जरूर हमारे दर्शकों के लिए आवश्यक रहेगा, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में जो सैन्य अधिकारी हैं, सेना की जो कार्रवाई का जो तरीका है उस पर बेहतर तरीके से आप जवाब दे पाएंगे, बता पाएंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर, इंडिया गेट और आसपास के इलाकों को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है, किसी को रुकने की अनुमति नहीं है। जो भी लोग इसे मोबाइल पर या अपने लैपटॉप्स पर अगर ऑन द गो अगर आप ये खबर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप भी अगर उस इलाके के आसपास हैं तो वहां से निकलें। और किसी भी ऐसे पब्लिक प्लेस पर अगर आप हैं जहां पर भीड़ भाड़ वाली जगह है, तो अब वहां से आप अपने घर की ओर रुख करें। और इस वक्त चूंकि सिचुएशन कुछ इस तरह की है और ऐसे में आप अपने घर जाकर के अपने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे समय से, और रात का समय मिसाइल वहां से आया होगा, यहां से 50 मिसाइल्स भी दागने पड़े, जितने भी उसमें लोड किए गए हों वो उसको खत्म कर सकता है। और तकरीबन रीलोड करने में 50 मिनट का टाइम लगता है, यानी अगर 100 मिसाइल भी दागे गए हों तो नए मिसाइल इसमें लोड किए जाएंगे और ये सिस्टम जो है चलता रहता है। तो उसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी का दौर है। और सबसे आप ये अंदाजा लगाइए कि अगर इतना सक्षम एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होता तो ये मिसाइल अगर जमीन पे गिरते तो कितनी तबाही कर सकते थे। तो आज ये मानना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी के दौर में जिस तरीके से दिफा किया गया इस अटैक का, तो ये वाकई लाजवाब है कि जितना भी अटैक किया गया उसको हवा में ही विफल कर दिया गया। एक्सपर्ट्स के माध्यम से अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं और ऐसे में जो जवाब सामने आए हैं वो जाहिर करते हैं कि भारत के पास पूरी जो कंट्रोल है वो भारत के पास है। इस वक्त किसी भी तरह की ऐसी परिस्थिति जो भारत को परेशानी में डाल सके नहीं। हालांकि चूंकि भारत के रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान प्रशांत हमला कर रहा है, ये एक थोड़ी चिंता की बात जरूर है, क्योंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके पास विवेक नहीं है, जिसके पास बुद्धि नहीं है, जो आतंकवाद के मोर्चे पर आतंकवाद के एक ऐसे विषय में उलझा हुआ है जो इसके लिए कितना खुद खतरनाक है। और एक भस्मासुर की स्थिति खुद पाकिस्तान के लिए बनी हुई है कि अपने ही सिर पर हाथ रख के वो खुद को भस्म कर ले, ऐसी स्थिति में पाकिस्तान जा चुका है और भारत को छेड़ करके उसने इसमें
4 गुना इजाफा कर दिया, जैसा कि प्रशांत अभी जिक्र कर रहे थे, क्योंकि भारत ने 8 मिसाइलें यहां से दागी है। सियालकोट और लाहौर तक इसका असर हुआ है। भारत के द्वारा जो पठानकोट के रिहायशी इलाकों में फायरिंग करने के लिए जेट्स आए थे, उन्हें गिरा दिया गया है, मार गिराया गया है। और रिटायर्ड बीएसएफ अधिकारी अजय जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। अजय जी, मैं हमारे साथ जो और एक्सपर्ट जुड़े थे उनसे बात करने की यही कोशिश कर रहा था, ये जानने की कोशिश कर रहा था कि भारत सिर्फ रिटेलिएट कर रहा है, जवाब दे रहा है, या भारत भी अब वॉर में है, भारत भी अब युद्ध में है? देखिए, एक्चुअली युद्ध अभी घोषित तो नहीं हुआ है, पर जो हालात हैं वो तो युद्ध के हैं जी। और जब तक दोनों देश ये संयुक्त राष्ट्र संघ में घोषित नहीं करते हैं कि हमारा वार शुरू हो गया है, तो तब तक वार को वार नहीं माना जाता। अभी केवल जवाबी कार्रवाई करी जा रही जी। अच्छा जी, एक बात और, जो भारत ने अब तक जवाबी कार्रवाई की है, पाकिस्तान जैसा मुल्क, क्योंकि सेना और सैनिक जो हमेशा से उसके जीवन का एक लक्ष्य होता है कि वो अपने देश के लिए ऐसी किसी परिस्थिति में अपनी सेवाएं दे सके, और इस वक्त हर सैनिक का जज्बा, जो जोश है, वो हाई है। भारतीय नागरिकों के लिए इस वक्त क्या ड्यूटी बनती है? मैं लौटूंगा जी आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर लाहौर से आ रही है, जहां पर लाहौर में शहबाज शरीफ के घर के पास एक ड्रोन गिरा है। लाहौर से आ रही है एक बड़ी खबर प्रशांत, और ये बड़ी खबर ये है कि शहबाज शरीफ के घर के पास एक ड्रोन गिरा है। ड्रोन जो चाइना से मंगाए थे पाकिस्तान ने, वो ड्रोन जहां तहां गिर रहे हैं। लाहौर में भी शहबाज शरीफ के घर के पास एक ड्रोन गिरा है, और ये ड्रोन क्या पाकिस्तान का है, और क्या पाकिस्तान का ड्रोन ही फेलियर के चलते गिरा है, ये भी डिटेल्स अब तक अभी सामने नहीं आई है, वो आप तक बहुत जल्द पहुंचाएंगे। शहबाज शरीफ के घर के पास ड्रोन गिरना एक बहुत बड़ी बात जी। हालांकि इसमें एक और एंगल भी है, या जो आप कह रहे हैं कि वाकई चाइना से मंगाया हुआ ये माल है, जो शहबाज शरीफ यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के घर के पास ही ये ड्रोन गिर गया है। हालांकि ये भी दावा किया था पाकिस्तान ने आज कि भाई कई जो ड्रोन आए हैं, ड्रोन अटैक हुए हैं, वो भारत की तरफ से हुए हैं। शुरुआत में भारत ने इससे इनकार किया था और ये इस पर कुछ भी नहीं कहा था। हो सकता है कि क्या भारत ने अटैक कर दिया या भारत ने टारगेट कर लिया शहबाज शरीफ को। अगर ये भी है तो फिर सोचिए कि पाकिस्तान के पीएम तक सुरक्षित नहीं है। हो सकता है ड्रोन थोड़ा सा मिस हो गया हो, 19-20 हो गया हो। अगर घर पर गिरता तो क्या होता? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी यहाँ सुरक्षित नहीं है। लाहौर से खबर है, लाहौर में शहबाज शरीफ के घर के बाहर एक ड्रोन गिरा है। वो ड्रोन किसका है, कहां से आया, पाकिस्तान का ड्रोन है या फिर भारत का भेजा हुआ ड्रोन है, ये अभी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन ये बताता है कि भाई आपके यहां कोई सुरक्षित नहीं है, यानी कि मतलब सेना का कोई बेस सुरक्षित नहीं है, सेना के कोई ठिकाने सुरक्षित नहीं है, और आपके जो लीडर हैं जो आदेश दे रहे हैं जंग में जाने का, वो भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन फिर बता दें, भारत सिविलियंस को टारगेट नहीं कर रहा है। निश्चित रूप से प्रशांत, आप जिसका जिक्र कर रहे थे, कुछ एक जो बातें अब तक सामने आई है, मैं जरूर चाहूंगा कि इस बारे में भी चर्चा हो, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूं भी कभी सुरक्षित नहीं थे। पाकिस्तान की सेना के निशाने पर वो हमेशा से रहे हैं, सत्ता के लिए हमेशा से। अजय जी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, अभी यही चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान के हुक्मरान वहां की सेना से ही कभी सुरक्षित नहीं थे। भारत से तो वो बहुत दूर की बात है। भारत जिसको टारगेट पर लेना चाहेगा पाकिस्तान में, वो तो कभी भी ले सकता है। अजय जी, उनका तो इतिहास रहा है कि उनके जितने भी हुक्मरान रहे हैं, जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, वो सब सेना के टारगेट पे रहे, और जब भी उनको हटाया गया तो सेनाध्यक्ष ही वहाँ का प्रधानमंत्री बना है। जी बिल्कुल अजय जी, बॉर्डर पर कहा जाता है जब जंग होती है तो जवान बीएसएफ और सेना मिलकर मोर्चा संभालते हैं। क्या वो कोऑर्डिनेशन होता है, कैसे चीजों को अंजाम दिया जाता है? और अब हालांकि शायद मैदानी जंग उस रूप में नहीं होती, अब फाइटर जेट्स के जरिए एयर या अपने क्षेत्र में रहकर आप जवाब देते हैं दुश्मन को। अब और तब में क्या डिफरेंस आप देखते हैं? कुछ रणनीति में भी बदलाव होता है? अजय जी, आवाज मिल रही है आपको? से मिल रही है। अजय जी, बॉर्डर पर बीएसएफ पहले मोर्चे पर होती, बॉर्डर पर बीएसएफ जो होती है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मानी जाती है, क्योंकि 24 घंटे 12 महीने 365 दिन बॉर्डर की सिक्योरिटी, बॉर्डर की गार्डिंग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करती है।
और जिनेवा कन्वेंशन के अनुरूप सन 1965 में जब यह समझौता हुआ था कि कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर पर रेगुलर आर्मी नहीं रहेगी जी, तो उस वक्त फिर बीएसएफ का गठन किया गया था। अब रही बात कि आर्मी कैसे कोऑर्डिनेट करती है, तो मैं लौटूंगा अजय जी आपके पास। हमारे पास रिटायर्ड जनरल मेजर राजेश शाबा जी जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। और जो इस वक्त चर्चा चल रही है, जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, एक आम भारतीय नागरिक, एक सैनिक के लिए ये सिचुएशन बहुत समय बाद ऐसी बनी है, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा किए गए जो हमले हैं, इनका क्या सिर्फ अब हम अभी जवाब दे रहे हैं या फिर अब युद्ध घोषित कर दिया जाना चाहिए? अभी तो मेरे हिसाब से फिर जवाब दिया जा रहा है जी, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस देखें, 6-7 की रात को पहला अटैक किया गया था इंडिया द्वारा, 7 की रात को पाकिस्तान ने अटैक किया और आज हमने उसका जवाब दिया। सवाल यह है कि शाम को जो जम्मू के ऊपर अटैक किया है पाकिस्तान ने, ये थोड़ा सा एस्केलेशन मैट्रिक्स से ऊपर हुआ, पर अभी तक जहां तक न्यूज से पता चल रहा है कि अभी तक इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं किया गया। इंडिया ने 4 जेट्स उनके गिराए हैं, आई बिलीव उनके 2 पायलट्स भी पकड़े गए हैं, पर ये जो पायलट्स और जहाज हैं वो बॉर्डर के ऊपर भी उड़ाए जा सकते हैं, और जो पायलट्स हैं वो जब वहां से इजेक्ट करता है एयरक्राफ्ट से, तो हवा के से आपके बॉर्डर के अंदर आ सकता है। मुझे अभी तक कंफर्म न्यूज नहीं है कि हमने बॉर्डर क्रॉस किया है एयरफोर्स ने या आर्मी ने, और लड़ाई तब शुरू होगी जब बॉर्डर क्रॉस होगा। अभी भी पाकिस्तान के पास पीछे हटने का मौका है। हम उनसे वार्निंग दे रहे हैं कि हमारे पास काबिलियत है, अगर आप पीछे नहीं हटे तो हमारे पास काबिलियत है कि हम आपके ऊपर फुल फ्लेश्ड वॉर करें। तो अभी तक राजेश शाबा जी हम केवल वार्निंग मोड में हैं क्या? दूसरा ये कि क्या इससे आगे बढ़ने का समय है क्या? अभी जिस तरीके से अगर पाकिस्तान संकेत दे रहा है कि हम वॉर में आ चुके हैं और हम उसके लिए तैयार हैं, ये संकेत पाकिस्तान लगातार दे रहा है। नहीं, पाकिस्तान भी अभी तक नहीं दे रहा। अगर उसने देना होता तो वो जब तक उनकी बॉर्डर में क्रॉस नहीं करती सेना या उनके एयरफोर्स बड़े क्लियरली इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर क्रॉस करने के हमारे हवाई जहाज के ऊपर या हमारे हवाई ठिकानों के ऊपर हमला नहीं करते, तब तक ये एक्ट ऑफ वॉर फुल फ्लेश्ड नहीं है। एज ए सेड, अभी तक ये क्लियर नहीं है कि पाकिस्तान फुल फ्लेश्ड वॉर चाहता है या नहीं चाहता है जी, और हम उन्हें आई थिंक मौका दे रहे हैं कि फुल फ्लेश्ड वॉर ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अभी तक हमने उनके मैं लौटूंगा। राजेश जी, अजय जी, आप रहिएगा हमारे साथ। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में 2 पाकिस्तानी ड्रोन्स को मार गिराया गया। भारत की ओर से पाकिस्तान को दिया जा रहा मुंहतोड़ जवाब, और एलओसी पर वो ड्रोन खेल रहे हैं। भारत की ओर से इसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है, और ड्रोन्स का इस्तेमाल करके जो भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की जा रही है ड्रोन्स के माध्यम से। जैसा कि अभी राजेश जी जिक्र कर रहे थे कि बॉर्डर क्रॉस नहीं हुए हैं अभी दोनों ही तरफ से, तो ऐसे में इसे पूरी तरह से युद्ध कहना ठीक नहीं होगा। थोड़ी जल्दबाजी हो सकती है इस बारे में अगर कहा जाए तो। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आई जम्मू कश्मीर में, जहां भारत की ओर से पाकिस्तान के 2 और ड्रोन्स को मार गिराया गया। भारत की ओर से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, और इस पर बातचीत कर रहे हैं, लगातार चर्चा और अपडेट्स भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। JNK में नौशेरा सेक्टर में ये ड्रोन तबाह बर्बाद कर दिया गया है। 2 ड्रोन्स और मार गिराए गए। इससे पहले भी कुछ ड्रोन्स आए थे जो भारत की सीमा में घुसकर हमला करने की फिराक में थे, उन्हें भारत के जाबाज सिपाहियों ने मार गिराया था। और यहां पर भी अभी एक और जानकारी मिल रही, भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब देते हुए LOC के उस सीमावर्ती इलाके में जहां पर कि ड्रोन का इस्तेमाल करके पाकिस्तान संभवतः यहां की सिचुएशन की जो जानकारी लेने की कोशिश कर रहा था या हमला करने के लिए ड्रोन आए थे, ये अभी तक हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन भारत की तरफ से रिटेलिएट करते हुए इन दोनों ही ड्रोन्स को मार गिराया गया। राजेश जी, वो एक सवाल जो मैं आपसे भी पूछना चाह रहा था, उस पर वापस लौटते हैं इस अपडेट के बाद कि LOC के उस क्षेत्र में नौशेरा में ड्रोन 2 और पाकिस्तान के गिरा दिए गए। इन ड्रोन्स के बारे में भी मैं आपसे जानकारी लूंगा, अजय जी से भी इस पर जवाब लूंगा। राजेश जी, लेकिन आपसे अभी सवाल यह है, क्या हम इस बारे में बात भी करते रहेंगे इस बीच पाकिस्तान से किसी भी तरीके से? क्या पाकिस्तान के कोई सैन्य अधिकारी या पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, भारत के पॉलिटिशियंस, इस वक्त बात होती है क्या ये सिचुएशन बनती है कि एक बार उन्हें फोन पर या किसी भी तरीके से जो भी तरीका होता होगा उस पर बात करके उन्हें समझाया जाए कि अब भी शांत हो जाओ, नहीं तो फिर आपके अस्तित्व पर संकट आ सकता है?
देखिए, पाकिस्तान के साथ जो डायरेक्ट हॉटलाइन हमारी डीजीएमओ की होती है, आई डोंट थिंक वो फंक्शनल होगी अभी। बैकडोर डिप्लोमेसी आई एम 100% श्योर की हो रही होगी। आफ्टर आप ये रियलाइज करिए, ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो आज इंडिया में हैं जी। सऊदी अरेबिया ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, ना कतर ने जवाब दिया। ये तीन नॉर्मली जो नेशंस होते हैं, ये होते हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शायद बात करवाएं। पाकिस्तान पहले अमेरिका को यूज करता था बात करने के लिए इंडिया के साथ, बट अमेरिका टू अ लार्ज एक्सटेंट फिलहाल इंडिया के साथ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इजराइल हमारे साथ में। जी बिल्कुल। और इस बीच एक बड़ी खबर और आगे प्रशांत, बड़ी खबर यह कि भारत के एक्शन से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। और बिल्कुल इस्लामाबाद के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। भारत के एक्शन का असर नजर आ रहा है। कॉलेज भी बंद करने के आदेश दे दिए गए, यानी जो शिक्षण संस्थान हैं वो अगले आदेश तक बंद करा दिए गए हैं। चिंता है, डर है, खौफ है पाकिस्तान के अंदर, और इस्लामाबाद को लेकर ये बड़ा फैसला हुआ है। स्कूल और कॉलेज बंद कराने का आदेश दे दिया गया है। दरअसल लगातार एक शहर टारगेट पर हो रहे हैं, ना केवल इसमें इस्लामाबाद शामिल है, कराची शामिल है, पेशावर शामिल है, इसके अलावा सियालकोट में भी अटैक किया है, भारत की तरफ से अटैक किया गया है। और उस नजरिए से चिंता और डर पाकिस्तान के अंदर है कि अगर हम एक मिसाइल दाग रहे हैं भारत की ओर, तो उसका जवाब कहीं ज्यादा मिसाइलों में और कहीं मजबूत तरीके से दिया जा रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम पहले ही खत्म कर चुके हैं पाकिस्तान का, कितना बचा है वो वक्त बताएगा, लेकिन अलग अलग तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म किया गया। और अगर एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो गया तो फिर पाकिस्तान को ऐसी मिसाइलों को अपने ऊपर झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। आशीष, निश्चित रूप से प्रशांत, और ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अवाक्स जैसा सिस्टम जो चाइना से उधार में लेकर वो चला रहे थे, अजय जी से इस बारे में बात भी हो रही थी उनसे। एक बार फिर मैं अजय जी आपके पास लौटता हूं, क्योंकि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, एहतियाती कदम दोनों ही देशों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। भारत के सीमावर्ती इलाकों में, चाहे वो राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर का वो इलाका जहां पर लगातार वायलेशन होता रहा है सीज़फायर का, उन जगहों पर स्कूल कॉलेजेस को बंद किया गया। और पाकिस्तान में बहुत अंदर तक, जो इस्लामाबाद तक अगर उसका जो असर गया है वो जाहिर है। अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तान की सेना ये समझ चुकी है कि अब भारत रुकने वाला नहीं है, लेकिन भारत की तरफ से अभी भी वो मर्यादा, वो एक संकोच दिखाई दे रहा है जो भारत हमेशा से करता आता है किसी भी देश पर हमला करने से पहले। अजय जी, देखिए, जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे सेनाध्यक्षों ने पिछले कुछ दिनों से स्ट्रेटेजी फाइनल की है, उसी स्ट्रेटेजी पे हम अभी तक चल रहे हैं। जहां तक दोनों तरफ की बात है, तो पाकिस्तान तो कभी भी, पहले भी अगर इतिहास उठा के देखे, वो अपनी जबान पे कभी कायम नहीं रहा है। रही बात मध्यस्थता की, तो मध्यस्थता करने वाली जो शक्तियां थी वो सब अब कहीं ना कहीं भारत के इन्फ्लुएंस में है। मोदी जी का इतना पावर है, और मोदी जी ने शुरू से पिछले 6-7 दिनों से सभी, हमारे विदेश मंत्री ने, जयशंकर जी ने सभी देशों के प्राइम मिनिस्टरों से, सभी देशों के विदेश मंत्रियों से, प्रेसिडेंट से, सभी से चर्चा करके उनको सारे हालात, सारे जो पाकिस्तान के साथ हमारे अभी पिछले दिनों अप्रैल 22 से जो हालात बने थे, वो सब उनको पॉइंट टू पॉइंट बताए गए। और उसी के कारण आज पाकिस्तान के साथ कोई भी नहीं है। एक तुर्की और चाइना का सपोर्ट जरूर है, पर वो भी कोई भारत को डैमेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चाइना खुल के सामने नहीं आएगा, उसका बहुत बड़ा मार्केट इफेक्ट होगा। अगर तुर्की में इतना दम नहीं है, उसने एक वार शिपमेंट भेजा है, पर उसने साथ ही ये कह दिया कि ये तो हमने, कभी कहता हमने पेट्रोल भराने के लिए भेजा था, कभी कहता है कि हमने वार की जो प्रैक्टिस होती उसके लिए भेजा है। तो पाकिस्तान में नहीं समझता कि अब और ज्यादा स्टैंड कर पाएगा। रही युद्ध की बात, तो अभी तक युद्ध घोषित नहीं किया है दोनों देशों ने, केवल जवाबी कार्रवाई भारत करते जा रहा है। वो ड्रोन फेंकता है, हम उसके मिसाइल या ड्रोन जो आते हैं उनको बर्बाद कर देते हैं, उनको बर्बाद कर देते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। अजय जी लौटूंगा मैं आपके पास। राजेश शाहबा जी, दरअसल चूंकि जिक्र हो रहा है, अब बात आई है कि भाई पाकिस्तान को सपोर्ट कौन कर रहा है। टर्की का जिक्र हुआ, टर्की ने एक वॉरशिप भेजा था,
उसको भी अजय जी कह रहे हैं कि कभी कहता है पेट्रोल भराने के लिए, कभी किसी बात के लिए। चाइना क्या उतने ओपनली सपोर्ट कर सकता है? चाइना का बहुत कुछ लगा हुआ है पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान युद्ध में चला गया, युद्ध में बर्बाद हो गया, तो उसका नुकसान चाइना को भुगतना पड़ेगा। तो ये कौन से और कौन सा बैकअप है जिसके दम पर पाकिस्तान अब इतना उछल रहा है? या उसे पता है कि भारत की क्षमता क्या है, मिलिट्री क्षमता क्या है, एयरफोर्स की क्षमताएं क्या है और नेवी की क्षमताएं क्या है, फिर भी पाकिस्तान गुस्ताखी कर रहा है? छावा जी देखिए, इससे पहले मैं चाइना के बारे में बताऊं, मैं सिर्फ एक पॉइंट और बताना चाहूंगा कि 2 टारगेट जो हमने एंगेज किए हैं वो बहुत अहमियत रखते हैं। एक है इस्लामाबाद और दूसरा है कराची, क्योंकि कराची में हमारी नेवी ने अटैक किया है। इस्लामाबाद उनकी राजधानी है, बहुत पहली बार डायरेक्ट अटैक इस्लामाबाद पे हुआ है। तो ये 2 बहुत अहमियत वाले और बहुत सामरिक महत्व वाले और एक बड़ा पॉइंटेड सिग्नल है पाकिस्तान की तरफ ये 2 अटैक करने का। जहां तक आपने चाइना की बात, चाइना ओपनली, जो मेरी राय है कि चाइना ओपनली इंडिया के खिलाफ नहीं आए। उसके 2-3 कारण। पहली बात तो चाइना अपने आप को सुपर पावर बनाना चाहता है, और अगर वो सुपर पावर होके पाकिस्तान की सपोर्ट करता है इंडिया के खिलाफ, उसका मतलब है वो सुपर पावर वाला एक्शन नहीं है। सुपर पावर अकेले खुद लड़ेगा, अगर लड़ता तो वो पाकिस्तान को अगर ओपन सपोर्ट करेगा और 2 फ्रंट वॉर की स्थिति बनाना चाहेगा, तो उसे लगेगा, दुनिया को लगेगा कि उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो अकेले इंडिया के ऊपर अटैक कर सके। सो ये चाइना के लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगा। दूसरी बात, जहां तक मार्केट का सवाल, फिलहाल चाइना यूएस के साथ टैरिफ वॉर में है। वो क्या अपनी जो पहले उसका एक इंपॉर्टेंट मार्केट के खिलाफ है, दूसरा इंपॉर्टेंट मार्केट इंडिया है, क्या वो चाहेगा कि 2 इंपॉर्टेंट जो उसके इकोनॉमिक प्लेयर्स हैं उनके साथ एक साथ वो वॉर में आए, टैरिफ वॉर में या दूसरे तरफ से वॉर में? अगर इंडिया ने इंपोर्ट्स बंद कर दिए, अमेरिका ने टैरिफ वॉर किया, उसकी इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि चाइना डायरेक्ट आएगा। हाँ, उसका मॉरल सपोर्ट डेफिनेटली। हमें एक चिंता की बात जरूर है कि साइबर अटैक से हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाला साइबर अटैक जो है उसमें चाइना काफी अच्छा है। और साइबर अटैक का ये है कि साइबर अटैक को डायरेक्ट एट्रीब्यूशन चाइना के ऊपर नहीं होगा। तो बिल्कुल, मैं लौटता हूं राजेश जी आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने एलजी मनोज सिन्हा से बात की है। एलजी मनोज सिन्हा ने हालात की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह को दी है और लगातार बातचीत का सिलसिला जारी है अपडेट्स के लिए। और इस बीच मिल रही जानकारी, गृह मंत्री अमित शाह ने एलजी मनोज सिन्हा से बात की है और जम्मू कश्मीर के हालातों की जानकारी मनोज सिन्हा से ली गई है, जो लगातार वहां पर बन रहे हालातों के बारे में जानकारी गृह मंत्री को दे रहे हैं। चूंकि जो सीमावर्ती इलाके हैं, जिसमें नौशेरा हो गया या फिर उरी का वो इलाका हो गया जहां पर अक्सर जो गोलीबारी करके, सीजफायर वॉयलेशन करके आम नागरिकों के जीवन को प्रभावित करने का प्रयास वहां पर पाकिस्तान की तरफ से किया जाता रहा, उन इलाकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भारतीय सेना की जिम्मेदारी, और साथ ही उस पर निगरानी रखे हुए मनोज सिन्हा के संपर्क में है गृह मंत्री अमित शाह और एलजी से उन्होंने बातचीत किया और इसकी जो ताजा हालात हैं इसके बारे में जानकारी नई दिल्ली तक पहुंचाई जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह जो लगातार इससे पहले डीजी स्तर के सैन्य अधिकारियों से बातचीत करते रहे हैं, चाहे वो बीएसएफ के हों, सीआरपीएफ के हों, इन सभी से पहले बातचीत हुई थी और अब गृहमंत्री की एलजी मनोज सिन्हा से बात हुई है। इस बारे में चर्चा और आगे करेंगे। अजय जी, मैं आपके पास आता हूं और सवाल जो बहुत देर से मेरे मन में चल रहा है, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जम्मू के नगरोटा में पाकिस्तानी हमले को नाकाम किया गया, उरी सेक्टर में हमले को नाकाम किया गया, लेकिन अजय जी एक बात ये अभी तक समझ में नहीं आ रही है कि पाकिस्तान की मनोदशा क्या हो गई है। क्या वहां के पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी चाहते हैं, क्या वहां के पॉलिटिशियंस चाहते हैं, ये रिहायशी इलाकों में हमला करने की कौन सी मंशा है? देखिए, अभी अगर आपने कल का उनका टीवी पे वो आ रहा था, सांसद में एक उन्हीं के सांसद ने ये प्रश्न खड़े किए थे जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं, और ये बौखलाहट जो है इनकी, जैसे कहावत है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उसी तरह अभी वो पूरी तरह से खिसिया गए हैं और अब ये खंबा नोचने वाली हरकतों पे आ गए हैं। ये इन्होंने जो रिहायशी इलाकों पे ड्रोन से हमले करने की कोशिश की, हालांकि हमारी सेनाएं बहुत सक्षम थी, उन्होंने उनके सारे हमले नाकाम कर दिए। S-400 जो सुदर्शन है वो बहुत एक्टिवली उसने काम किया, एफिशिएंटली काम किया,
पर जो उसने ड्रोन से रिहायशी एरिया पे हमले करने की जो नाकाम कोशिश की है, उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो पाकिस्तान के लिए बहुत भारी होगा। और जैसे अभी नौसेना ने कराची पे हमला बोल दिया है, इधर इस्लामाबाद और उधर तक भी अपने हमले हुए हैं, तो वो ये अब उनके रिहायशी एरियों पे और उनके जो सैन्य एरिया है, सैनिक ठिकाने, उन पे भी हमला भारत करेगा। निश्चित रूप से। राजेश जी से भी एक मेरा इस बारे में प्रश्न रहेगा। राजेश जी, भारत जो हमेशा से कूटनीतिक स्तर पर अपने कील कांटे दुरुस्त करके आगे बढ़ता है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इससे पहले जो यूरोपियन यूनियन है उनसे बात की और यूएन तक इस बारे में जानकारी दी गई थी कि भारत ने जो हमला किया था वो पाकिस्तान में जो आतंक के ठिकाने हैं, जहां से लॉन्च पैड का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ अशांति फैलाने का काम वो करते हैं, हमने उस पर हमला किया है और पाकिस्तान ने जो कार्रवाई किया हम उसका जवाब दे रहे हैं। तो पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की छवि है उसको मेंटेन रखना भी बहुत जरूरी है इस सिचुएशन में। बिल्कुल। आफ्टर ऑल नेशनल पावर जो होता है वो 4 एलिमेंट से बनता है, डिप्लोमेटिक, इंफॉर्मेशनल, मिलिट्री और इकोनॉमिक। हमें ये चारों मोर्चों के ऊपर ही एक्ट करना पड़ेगा और यही भारतीय जो पॉलिटिशियंस और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कर रही है। अगर आप 22 तारीख के बाद की जो चीजें हुई है देखेंगे तो हमने डिप्लोमेटिक तौर पे बहुत स्ट्रांग एक्शंस लिए, हमने इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर के लिए हमने साइकोलॉजिकल तरीके से हमने वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, पाकिस्तान की जनता को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, हमने खुद अपनी जनता को कोशिश की कि हम पाकिस्तान के जो इरादे हैं उनको कैसे फेलियर कर सकते हैं। इकोनॉमिक में हम वैसे ही स्ट्रांग हैं। आपने ये ध्यान दिया होगा कि हमारी जो सेंसेक्स है वो आज शाम से पहले कभी गिरा ही नहीं। ये 2 दिन की लड़ाई, हमारे सेंसेक्स अभी भी 80,000 पे चल रहा है जी। ये एक युद्ध की स्थिति में सबसे पहला असर देखा जाता है वो आपकी सेंसेक्स के ऊपर होता है। इसका ये मतलब है कि हमारे जो चारों विंग्स, चारों जो एलिमेंट्स हैं नेशनल पावर के, वो एक साथ काम कर रहे हैं और ये सबसे बड़ी कामयाबी मैं समझता हूं। जी ठीक है, आपने जिक्र किया, आपने अर्थव्यवस्था का जिक्र किया, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि कोई भी देश हो, कोई भी कंट्री हो, जब युद्ध में जाती हैं तो बहुत सारी चीजें इफेक्टेड जरूर होती हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट तो हैं, स्वाभाविक है कि अगर, लेकिन क्या यही वजह है कि भारत पूरी तरह से युद्ध में नहीं जाना चाहता है, यही बार बार मौका दे रहा है पाकिस्तान को कि अभी भी आप संभल जाइए, आप जो कर रहे हैं हम उसका जवाब जरूर दे रहे हैं, लेकिन मौका है आपके पास कि आप अभी थम जाएं, रुक जाएं। राजेश छावा जी, देखिए, प्रधानमंत्री की आपको वो स्टेटमेंट याद है जी कि भारतीय सेना को उन्होंने क्लियर दिया है कि जब आप चाहते हैं और जहां आप चाहते हैं और जिस समय आप चाहते हैं उस समय एक्ट करिए। ये जो प्लानिंग होती है वॉर की, एस्केलेशन मैट्रिक्स बोला जाता है इसमें, कि हर एक स्टेप को देखा जाता है, इसमें कहां पे आप जाना चाहते हो, उसका रिएक्शन क्या होगा, उसका नेक्स्ट एक्शन आपका क्या होना चाहिए। तो एस्केलेशन मैट्रिक्स के हिसाब से हमारी चल रहा है ये काम। हमने अभी शुरुआत की एयरफोर्स से और आर्टिलरी से, उसके बाद नेक्स्ट हमने नेवी से अटैक किया। हम सेना को तब भेजेंगे जब हम चाहते हैं और जब हम उसको माहौल बना चुके होंगे अपनी आर्टिलरी और एयर स्ट्राइक से, उसको दुश्मन को इतना कमजोर करें ताकि हम जहां जाएं वहां पे हमें विक्ट्री हासिल हो। हम जाएंगे वहां जहां पे हमारी तैयारी होगी, जहां पे हम जाना चाहेंगे और जहां हमें विश्वास होगा कि हम यहां पे जीतेंगे। निश्चित रूप से। और अजय जी, एक प्रश्न आपसे मेरा ये रहेगा कि अभी जो चाइना का जो जिक्र हो रहा था, राजेश जी ने कहा भी इस बारे में कि चाइना सीधे तौर पर कभी भी वॉर में आने की कोशिश नहीं करेगा, और चूंकि अभी कोई घोषणा भी इसकी आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है, जो आपने शुरू में भी जिक्र किया था, अगर कोई आधिकारिक घोषणा होती है तब क्या स्थिति होगी चाइना की? तब क्या हमें भी पाकिस्तानी सीमावर्ती इलाकों के साथ साथ सिस्टम के यूनिट्स हैं वो इंस्टॉल कर दिए गए हैं, एक्टिवेटेड हैं, और जब भी कोई टारगेट वहां से फिक्स किया जाता है, यानी पाकिस्तान की तरफ से जो ही टारगेट फिक्स किया जाता है और वहां से लॉन्च किया जाता है